हो रहा है कि भले जमीन कागज पे ले ली हो, पैसे भी दे दिए हो, लेकिन फिर भी वो जमीन पर किसान खेती करता है, क्योंकि 100 साल में एक बार जब पानी भर जाएगा तो 1 साल के लिए वो हट जाएगा। ये नया कानून 2013 का ऐसा था कि आप खेती नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए वो जमीन किसान से कब्जा नहीं करनी चाहिए। ये लचीलापन आवश्यक था ताकि किसान को जमीन देने के बावजूद भी जमीन का लाभ मिलता रहे और जमीन देने के बदले में रुपया भी मिलता रहे, तो किसान को डबल फायदा हो, ये व्यवस्था करना भी जरूरी है। और व्यवहारिक व्यवस्था है, उस व्यवहारिक व्यवस्था को हमने सोचा है। एक भ्रम ऐसा फैलाया जाता है कि सहमति की जरूरत नहीं है। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कारणों से जो बातें की जाती है, मेहरबानी करके उससे बचिए। 2013 में जो कानून बना उसमें भी सरकार ने जिन योजनाओं के लिए जमीन मांगी है उसमें सहमति का कानून नहीं है, और इसलिए सहमति के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है। सरकार के लिए सहमति की बात पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं, और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, पहले बहुत अच्छा था और हमने बुरा कर दिया, ये बिल्कुल सरासर आपको गुमराह करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। मैं आज भी कहता हूं कि निजी उद्योग के लिए, कॉरपोरेट के लिए, प्राइवेट कारखानों के लिए ये सहमति का कानून चालू है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं पीपीपी मॉडल। मेरे किसान भाइयों बहनों, मान लीजिए 100 करोड़ रुपयों का एक रोड बनना है, क्या रोड किसी उद्योगकार उठा के ले जाने वाला है क्या? रोड तो सरकार के मालिकी का रहता है, जमीन सरकार के मालिकी की रहती है, बनाने वाला दूसरा होता है। बनाने वाला इसलिए दूसरा होता है कि सरकार के पास आज पैसे नहीं होते, क्योंकि सरकार चाहती है कि गांव में स्कूल बने, गांव में अस्पताल बने, गरीब का बच्चा पढ़े, इसके लिए पैसे लगे। रोड बनाने का काम प्राइवेट करे, लेकिन वो प्राइवेट वाला भी रोड अपना नहीं बनाता है, न अपने घर ले जाता है, रोड सरकार का बनाता है। इस प्रकार से सब उनमें पूंजी लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूंजी किसी की भी लगे, जिसको लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, लेकिन अगर उसका मालिकाना हक सरकार का रहता है, उसका स्वामित्व सरकार का रहता है, सरकार का मतलब आप सबका रहता है, देश की 125 करोड़ जनता का रहता है, तो उसमें ही हमने ये कहा है कि सहमति की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये पीपीपी मॉडल को लेकर के जो भ्रम फैलाए जाते हैं उसकी मुझे आपको स्पष्टता करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार हम जिन बातों के लिए कह रहे हैं कि भाई उसमें सहमति की प्रक्रिया एक प्रकार से अफसरशाही और तानाशाही को बल देगी। आप मुझे बताइए, एक गांव है, उस गांव तक रोड बन गया है, अब दूसरे गांव के लिए रोड बनाना है, आगे वाले गांव के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। इस गांव तक रोड बन गया है, लेकिन इन गांव वालों की जमीन उस गांव की तरफ है। मुझे बताइए, उस गांव के लोगों के लिए रोड बनाने के लिए ये गांव वाले जमीन देंगे क्या? क्या सहमति देंगे क्या? तो क्या वो पीछे जो गांव है उसका क्या गुनाह भाई? उसको रोड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से मैं नहर बना रहा हूं, इस गांव वालों को पानी मिल गया, नहर बन गई, लेकिन आगे वाले गांव को पानी पहुंचाना है तो जमीन तो इसी गांव वालों के बीच में पड़ती है, तो वो तो कह देंगे कि भाई नहीं, हम तो जमीन नहीं देंगे, हमें तो पानी मिल गया है। तो क्या आगे वाले गांव को नहर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, ये व्यवहारू विषय है, और इसलिए जिस काम के लिए इतनी लंबी प्रक्रियाएं न हो, हाँ, और किसान के लिए, ये उद्योग के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, गांव की भलाई के लिए है, किसान की भलाई के लिए है, उसके बच्चों की भलाई के लिए है। एक और बात आ रही है, ये बात मैंने पहले भी कही, हर घर में किसान चाहता है कि एक बेटा भले खेती में रहे लेकिन बाकी सब संतान रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाए, क्योंकि उससे मालूम है कि आज समय की मांग है कि घर में घर चलाने के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। अगर हम कोई रोड बनाते हैं और रोड के बगल में सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाती है, प्राइवेट नहीं, मैं फिर एक बार कहता हूं प्राइवेट नहीं,
पूंजीपति नहीं, धन्ना सेठ नहीं, सरकार बनाती है ताकि जब कॉरिडोर बनता है 50 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर लंबा, तो जो रोड बनेगा, रोड के 1 किलोमीटर बाएं, 1 किलोमीटर दाएं, वहां पर अगर सरकार कॉरिडोर बनाती है ताकि नजदीक में जितने भी गांव आएंगे, 50 गांव, 100 गांव, 200 गांव, उनको कोई न कोई वहां रोजी रोटी का अवसर मिल जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या हम चाहते हैं कि हमारे गांव के किसानों के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाए? क्या उनके गांव के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा भी कारखाना लग जाता है और उसको रोजगार मिल जाता है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और ये कॉरिडोर प्राइवेट नहीं है, ये सरकार बनाएगी। सरकार बना करके उस इलाके के लोगों को रोजगार देने का प्रबंध करेगी। और इसलिए जिसकी मालिकी सरकार की है और जो गांव की भलाई के लिए है, गांव के किसानों की भलाई के लिए है, जो किसानों के भावी पीढ़ी की भलाई के लिए है, जो गांव के गरीबों की भलाई के लिए है, जो गांव के किसान को बिजली पानी मुहैया कराने के लिए, उनके लिए इस भूमि अधिग्रहण बिल में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का हमारे प्रामाणिक प्रयास है। और फिर भी मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अभी भी किसी को लगता है कोई कमी है तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार है। जब हमने लोकसभा में रखा, कुछ किसान नेताओं ने आकर के 2-4 बातें बताई, हमने जोड़ दी। हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई भूमि अधिग्रहण किसानों की भलाई के लिए ही होना चाहिए और ये हमारी प्रतिबद्धता है। जितने झूठ फैलाए जाते हैं, कृपा करके मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप इन झूठ के सहारे निर्णय मत करें। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता ये है कि हमारा किसान ताकतवर कैसे बने, हमारा गांव ताकतवर कैसे बने, हमारा किसान जो मेहनत करता है उसको सही पैसे कैसे मिले, उसको अच्छा बाजार कैसे मिले, जो पैदा करता है उसके रख रखाव के लिए अच्छा स्टोरेज कैसे मिले। हमारी कोशिश है कि गांव की भलाई, किसान की भलाई के लिए सही दिशा में काम उठाए। मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि देश ऐसे आगे बढ़े कि आपकी जमीन पर पैदावार बढ़े और इसलिए हमने कोशिश की है सॉइल हेल्थ कार्ड। जैसे मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसकी तबीयत के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, जैसा इंसान का होता है ना, वैसे अपनी भारत माता का भी होता है, अपनी धरती माता का भी होता है। और इसलिए हम आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है। आपके उर्वरक का जो फालतू खर्चा होता है उससे बच जाएगा, आपकी फसल बढ़ेगी, आपको फसल का पूरा पैसा मिले, उसके लिए भी तो अच्छी मंडियां हो, अच्छी कानूनी व्यवस्था हो, किसान का शोषण न हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और आप देखना मेरे किसान भाइयों, मुझे याद है मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, इस दिशा में मैंने बहुत काम किया था। हमारे गुजरात में तो किसान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन हमने पानी पर काम किया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गुजरात के विकास में किसान का बहुत बड़ा योगदान बन गया, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। गांव के गांव खाली हो जाते थे, बदलाव आया। हम पूरे देश में ये बदलाव चाहते हैं कि जिसके कारण हमारा किसान सुखी हो। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला, लेकिन इन दिनों अध्यादेश की चर्चा ज्यादा होने के कारण मैंने जरा ज्यादा समय उसके लिए ले लिया। लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं प्रयास करूंगा फिर एक बार कभी न कभी आपके साथ दोबारा बात करूंगा और विषयों की चर्चा करूं। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मुझे लिख करके भेजा है, पूरी सरकार को मैं हिलाऊंगा, सरकार को लगाऊंगा कि क्या हो रहा। अच्छा हुआ आपने जी भर करके मुझे बहुत सी चीजें बताई है और मैं मानता हूं आपका मुझ पर भरोसा है तभी तो बताई है ना। मैं ये भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका प्यार बना रहे, आपके आशीर्वाद बने रहे। और आप तो जगत के ताप हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, वो तो खुद का नुकसान करके भी देश का भला करता है, उसकी परंपरा रही है। उस किसान का नुकसान ना हो, इसकी चिंता ये सरकार करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज मेरी मन की बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत से विचार और आ सकते हैं। आप जरूर मुझे आकाशवाणी के पते पर लिखिए, मैं आगे फिर कभी बातें करूंगा या आपके पत्रों के आधार पर सरकार में जो गलतियां ठीक करनी होगी तो गलतियां ठीक कराऊंगा, काम में तेजी लाने की जरूरत हो तो तेजी लाऊंगा। और
किसी का